श्री भगवान विष्णु के क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने 1000 वर्ष का नियम लेकर स्वर्ग प्राप्ति हेतु यज्ञ करने का निश्चय किया। एक दिन प्रातःकाल के समय ऋषिगण जब हवन कर चुके तो वहां पर सूत जी महाराज पधारे। ऋषिगणों ने आदर पूर्वक उन्हें आसन ग्रहण करने का अनुरोध किया। उनके आसन ग्रहण करने पर ऋषि बोले, हे सूत जी, आपके मुख से हमने सुख देने वाले वेदों के सिद्धांतों को सुना है। अब आप कृपा करके हमें यम मार्ग का वर्णन कीजिए जो अत्यंत भय देने वाला है, साथ ही संसार के लोक परलोक के दुखों को नाश करने का उपाय भी जानना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, मैं आपको अति दुर्गम भय का मार्ग बताता हूँ जो पुण्यात्मा प्राणियों के लिए शुभकारक है और पापियों के लिए अत्यंत दुखदायी है। ऐसा ही प्रश्न एक बार गरुड़ जी ने विष्णु भगवान से पूछा था। भगवान जी ने उनको जो बताया मैं वही तुमसे बताता हूँ। गरुड़ जी ने श्री विष्णु भगवान से पूछा, आपने मुझे भक्ति के अनेक मार्गों को सुनाया है, अब मैं दुर्गम भय मार्ग को जानना चाहता हूँ। इस मार्ग पर आपकी भक्ति से विमुख जीवों का गमन होता है। हे प्रभु, आपका नाम जपना तो आसान है, क्योंकि नाम लेने वाले जीव तो अपने अधीन है, फिर भी प्राणी यम मार्ग से बचने वाले आपके नाम को नहीं जपते और बार बार नरक की यातनाएं पाते हैं। हे प्रभु, यम मार्ग में जाते समय प्राणियों को जो दुख उठाने पड़ते हैं उन सबको कृपा कर बताइए। भगवान श्री विष्णु बोले, हे गरुड़, सुनो, मैं तुम्हें यम मार्ग में पापी आत्माओं को जिस प्रकार गमन होता है और वह कैसा दुख उठाते हैं, वह किस नरक में जाते हैं, सब सुनाता हूँ। जो प्राणी दया, धर्म और वर्णाश्रम का पालन नहीं करते, सदा पाप करते रहते हैं, दुष्ट आदमियों के साथ रहते हैं, वेद पुराणों के अनुसार नहीं चलते, जो अपने आप को माननीय समझकर करते हैं, धन मान के मद में चूर रहते हैं, काम क्रोध लोभ आदि के कारण आसुरी वृत्ति में पड़े, दैवी संपत्ति से दूर रहते हैं, पराई औरत एवं पराये धन को हड़प जाते हैं, स्त्री पुत्र पौत्र आदि के मोह में पड़े रहते हैं, जिन्हें भोग विलास के अतिरिक्त कुछ नहीं सूझता, ऐसे पापात्मा नरक में पड़ते हैं। जो प्राणी दान करते रहते हैं वह मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो प्राणी पापात्मा होते हैं वह यम यातना सहते हुए दुखपूर्वक यमलोक को जाते हैं। ऐसे प्राणी इस संसार में दुखों को भोगने के बाद जैसे उनकी मृत्यु होती है तथा जैसा वह कष्ट पाते हैं, उनको मैं तुम्हें बताता हूँ। प्राणी ने पूर्व जन्म में जो अच्छे या बुरे कर्म किए हैं उन्हीं के अनुसार बाल्यावस्था और युवावस्था में सुख दुख भोग कर अंत में मृत्यु के समय हे गरुड़, उसकी दृष्टि दैवी हो जाती है, जिसके कारण वह संसार को एक मय देखता है, मुंह से कुछ नहीं बोल पाता, सब इंद्रियां जड़ के समान हो जाती हैं। ऐसे समय यमदूतों के समीप आने पर प्राण निकल जाते हैं। पाप आत्मा के प्राण बहुत दुख देकर निकलते हैं। एक क्षण का समय भी एक कल्प के समान हो जाता है। सब बिच्छुओं के काटने के समान पीड़ा होती है। मृत्यु के समय यमदूतों के भय से मुख से लार और झाग गिरने लगते हैं। इस प्रकार ऐसे पापी के प्राण बहुत कष्ट से निकलते हैं। प्राण निकलते समय उसे यमदूत मिलते हैं, जो क्रोध से लाल नेत्र वाले भयानक मुख, पांस और दंड लिए नग्न शरीर दांतों को पीसते हैं। लंबे लंबे ऊंचे उठे हुए बालों वाले कौवे के समान अत्यंत काले कुरूप टेढ़े मेढ़े मुंह वाले, हाथ पैरों के बड़े बड़े नुकीले नाखूनों को हथियार की भांति दिखा दिखा कर डराते हुए आते हैं, जिन्हें देखकर पापात्मा प्राणी डर जाते हैं। उस समय अंगुष्ठ मात्र जीव हाहाकार करता हुआ जैसे शरीर से निकलता है, वैसे ही यमदूत उसे जकड़ लेते हैं। यद्यपि वह अपने घर एवं भाइयों की ओर महान दुख से छुटकारा दिलाने के लिए व्याकुल होकर देखता है, किंतु उसे कोई नहीं छुड़ा सकता। मार्ग में यमदूत उसे नरक के भयानक दुखों का वर्णन सुनाते हैं। वहाँ तुझे कुंभीपाक आदि नरकों में ले जाएंगे। यमदूतों के ऐसे कठोर वचन एवं भाई बंधु के रुदन को सुनकर वह हाय हाय इस प्रकार विलाप करता है और ऊपर से यमदूतों की प्रताड़ना होती है। उसका हृदय यमदूतों के धमकाने से विदीर्ण हो जाता है। रास्ते में बड़े बड़े कुत्ते आकर काटते हैं। मार्ग में जब वो प्यास और भूख से व्याकुल होता है, पवन की प्रबलता और सूर्य के तेज से तप्त बालू में चलना पड़ता है।
तो वो चलने में असमर्थ हो जाता है, तो यमदूत कोणों से मार कर घसीटते हुए ले जाते हैं। ऐसे कठिन मार्ग से गिरता पड़ता वो मूर्छित होकर अंधकारमय यमलोक में पहुंचता है। यमदूत 99,000 योजन का रास्ता तय कर उसको घोर नरक की यातनाएं दिखाते हैं। वह जीव यमराज के दर्शन करता है। एक क्षण में ही यमराज की आज्ञा से फिर ये मृत्यु लोक में आता है। मनुष्य अपने पूर्व शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत उसे अपने पास में बांधे रखते हैं। वह हिलने भी नहीं देते। अपनी इस दशा को देखकर वो रोता है और फिर भूख प्यास से दुखी होता है। पुत्र आदि संबंधी जो उसे पिंड दान करते हैं और अंत समय में दान करते हैं, उनसे ही वो अपना काम चलाता है, परंतु ये सब उससे पाप आत्मा को तृप्त नहीं कर पाते। अंत समय का दान, वर्ष भर के पिंड श्राद्ध, जलाजलियाँ आदि कुछ भी पापात्मा जीवों को तृप्त नहीं कर पाते। इसीलिए हे गरुण, वह पापी पिंडदान आदि न पाकर भूख से व्याकुल होकर यमलोक को चले जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वह निर्जन वन में कल्प भर प्रेत योनियों में रहकर दुखपूर्वक भ्रमण करते हैं। पापी जीवों को यम यातना का पूर्णतया भोग किए बिना मनुष्य जन्म नहीं मिलता। इसलिए पुत्र को 10 दिन तक प्रतिदिन पिंडदान करना चाहिए। पिंड के प्रतिदिन 4 भाग होते हैं। उनमें से 2 भाग पंचभूतों के लिए होता है, तीसरा भाग यमदूतों का होता है और चौथा भाग प्रेत को प्राप्त होता है। इस प्रकार 9 दिन तक का पिंडदान प्रेत को खाने को मिलता है। मार्ग में उसे सौम्यपुर, सौरीपुर, नागेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, कौंचपुर, विचित्र भवन, क्रूरपुर, ब्रह्मापद, दुखद, नाना कंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्र नगर, पयोवर्षण, सीतादह और बहुभीति नामक 16 पुरियों को पार करना पड़ता है। यम के पास में बंधा हुआ मार्ग में रोता हुआ वह पापी जीव अपने घर को छोड़कर यमलोक को जाता है।